फर्जीवाड़ा ही कहूंगा मैं तो। आप लोगों को क्या कि ये फर्जीवाड़ा जैसा पैसे को इकट्ठा करके सरकार पहले ब्याज फिर चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठा ले और लास्ट में उसको बोले जो तुम्हारा था वो। हाँ, और उसमें से भी अनक्लेम्ड हो जाता है बहुत सारे पैसे। वो बहुत सारे लोग एक्सपायर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग वो भी अपने वो भी अपना हो जाता है। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा ही चोखा। तो सरकार लोगों को सुशील कुमार का नमस्कार। जिस तरीके से कल 28 तारीख को हम कह सकते सीबीटी की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद जितने बड़े वो बुजुर्ग हैं हमारे, वो आस लगाए बैठे थे कि क्या हुआ है, क्या इसमें से निष्कर्ष निकला है, सभी इस चीज़ को जानना चाहते हैं, लेकिन उन तक संदेश नहीं पहुंच रहा है। एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ मैं मनोज जी के साथ, जो मनोज जी ईपीएस पे लगातार वीडियो बनाते हैं, इसके एक्सपर्ट के रूप में उभर कर आए हैं। सभी इनको वीडियो को लगातार सुनते हैं, उनसे हम जानने वाले हैं। नमस्कार मनोज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत सुशील भाई, बहुत बहुत नमस्कार आपका। और बहुत दिन बाद आप आए हैं जी। और लोग आपको याद भी कर रहे थे, तो आपका शुक्रिया, क्योंकि आपकी अपनी व्यस्तताएं थी। पूरे देश में आपको घूमना पड़ता है, अलग अलग आप बड़ा काफ़ी चैनल चलाते हैं आप तो, लेकिन आप आए तो पेंशनरों को भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जो पेंशनरों ने देखी। जी बिल्कुल, जब आप इसमें लगे हुए तो हमें भी तो सहयोग देने में अच्छा लगता है। अच्छा, ये बात कहूँ कि सीबीटी की बात बहुत हो रही कि सीबीटी मीटिंग से पहले ये परसेप्शन बनाया गया कि भाई सीबीटी के अंदर पेंशन बढ़ेगी, मिनिमम पेंशन पर बात होगी, प्रोविडेंट फंड पर बात होगी। प्रोविडेंट फंड की ये भी बड़ी बड़ी मीडिया ने ये भी कहा कि भाई प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। जी। बहुत सारी बातें हुई। तो कल क्या हुआ उसके विषय में जानने से पहले मैं हमारे सबके दर्शकों को बता दूं, और जो देखना चाहते हैं हम उनको कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारी ऐप के बारे में बता दूं। हाँ बिल्कुल मनोज जी ने ऐप की बात की, मैं उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा मैं भी देना चाहूँगा कि ये जो ऐप आया है इस मनोज जी का मिनी संसद का, स्पेशली ये ऐप जो है ईपीएस के जो हमारे पेंशनर्स उनको डेडिकेटेड है, क्योंकि उन तक जो है सही जानकारी मिल नहीं पाती है। बहुत सारे यूट्यूबर जो है अक्सर गुमराह करते हैं। ऐसे में मनोज जी जो संदेश लेकर आते हैं हर व्यक्ति तक सही जानकारी पहुँचे, इसलिए उन्होंने ऐप लाया है। और मनोज जी जो आप ऐप लाए हैं, अभी थोड़ी बहुत शुरुआत है, तो डाउनलोड करने में, उसको एक्टिव करने में थोड़ी बहुत लोगों को परेशानी आ रही है, उसके विषय में क्या कहेंगे? हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ कि गूगल प्ले पर ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन गूगल प्ले का एक ऐप को अपना टाइम देता है वो 14 दिन का, कि 14 दिन का उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद ही वो ऐप को पब्लिश करता है। अभी प्राइवेटली मैं भेज दूँ गूगल प्ले पे किसी को तो वो तो दिख जाएगा, लेकिन पब्लिकली आप सर्च करोगे तो गूगल प्ले पे वो ऐप नहीं दिखेगा। उसके लिए हमारा जो पोर्टल है minisansad.in, वहाँ पर जाकर मैंने लोगों को वीडियो बनाई थी, प्रॉपर समझाया भी था कि कैसे ऐप को चलाना है। तो minisansad.in पर जाएं और वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करें आप और अपना रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालकर ऐप को चला सकते हैं। मतलब minisansad.in को सर्च करेंगे तो उससे आपको ऐप भी मिल जाएगा और साथ में उस सर्चिंग में आएगी। लेकिन इसमें भी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। असल में हमारे बुजुर्ग लोग बहुत सारे तो मोबाइल चलाना नहीं जानते, पोर्टल खोलना ये बड़ी जद्दोजहद की बात है। तो हमने एक नई तरीके से ऐप देने का सोचा है। सबको मेरा नंबर तो पता ही है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 8375009595, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर पहले भी हमने इस नंबर के जरिए प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजे थे। तो जो नंबर है वो है 8375009595। इस नंबर पर कोई मुझे हाय लिखेगा, अभी हाय, हेलो, राम राम, सत श्री अकाल या अस्सलाम वालेकुम, कुछ भी लिखेगा वो, गुड मॉर्निंग, गुड डे, कुछ भी लिखेगा मुझे, तो उसके जवाब में मैं ऐप उसको भेज दूंगा। तो व्हाट्सएप पर ऐप आ जाएगी आपके पास, मतलब इजीली हो जाएगा। हाँ, तो व्हाट्सएप से ये ऐसा है ना, आप अगर पोर्टल में जाने में आपको दिक्कत हो रही तो व्हाट्सएप पे मैं ऐप भेज दूंगा, वहाँ से उसे डाउनलोड करिए। उसको जैसे ही चलाएंगे आप, एपी के फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, तो एपी के फाइल आपके मोबाइल में आ जाएगी। आप वहाँ से फाइल मैनेजर से सर्च कर सकते हो या फाइल से सर्च कर सकते हो। उसको डबल क्लिक करेंगे, वो पूछेगा इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल कर दीजिए। सारा आपका प्रोसेस मैंने वीडियो में प्रॉपर बता ही दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐप अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप के जरिए भी मैं एपी के फाइल भेज दूंगा, इजी रास्ता जो उनसे जुड़ सकते हैं। हाँ, तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि आप बिल्कुल। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8375009595। इस नंबर पर आप मुझे हाय लिखिए, हेलो लिखिए, राम राम लिखिए, सत श्री अकाल लिखिए, कुछ भी लिखिए, मैं आपको एपी के फाइल भेज दूंगा।
जैसा कि मैं पहले भी, जैसे मैंने PDF वगैरह भेजी हैं लोगों को, पहले फॉर्म भेजे हैं मोदी जी को लिखने के लिए, तो मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। उससे क्या होगा कि उनको ऐप को ईजीली इंस्टॉल करना रहेगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो लोग ऐप इंस्टॉल कर लें और थोड़ा सा जो मोबाइल चलाना जानते हैं, वो जो बुजुर्ग नहीं चलाना जानते हैं, उनके भी मोबाइल में ऐप स्टोर करवाएं और उनका रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन करते समय ना वो अपना लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करें, जिससे उनके अकाउंट में वो व्यक्ति जुड़ जाए। हमने अन्य लोगों को भी वो हाँ, तो हमें भी पता रहेगा कि कौन आदमी मेहनत कर रहा है, कौन आदमी सच में EPS 95 के पेंशनर के लिए मेहनत कर रहा है। तो जो लोग जोड़ना चाहते हैं वो अपनी लॉगिन करके अपना ऐप खोलेंगे और उसके जरिए लोगों को जोड़ें। ऐड न्यू, वहाँ पे एक बटन है ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन करके, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में उनका रजिस्ट्रेशन कर दें और उनके फ़ोन में उनको पासवर्ड वगैरह दे दें जो आप बनाएंगे ऐप के जरिए, नए रजिस्ट्रेशन के जरिए उनको पासवर्ड वगैरह दे दें और उनके फ़ोन में हो सके तो इंस्टॉल करवा दें, जिससे बाद में वो चला सकें। लेकिन आप अपनी मोबाइल से, अपने ऐप से उनका रजिस्ट्रेशन करें, जिससे हमें भी पता लगे कि कौन काम कर रहा है। और जो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं डायरेक्ट, वो उनको तो मैं भेज ही रहा हूँ व्हाट्सएप पर। तो एक बार फिर से मैं और नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 8375009595। अब बात करेंगे CBT की। आ जाए CBT पर। बिल्कुल। क्योंकि लोग तो देखिए बहुत सारा र्यूमर उड़ाया गया था, बड़ी मीडिया में बता रहा हूँ, यहाँ तक कि सबसे पहले तो डराया गया पेंशनर को कि EPFO में जो है इस बार बड़ा डाउन है मामला, उनके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए EPFO उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट PF पे क्या होता है कि जो पैसा जमा होता है PF का, उस पे साल में आपका सरकार इंटरेस्ट देती है, वो मतलब ब्याज देती है आपको। ये पेंशन का पैसा नहीं है, ये ब्याज देती है, ये PF का पैसा है। ओके। तो इस पे एक ब्याज का दर निश्चित करती है। तो 8.25 दर थी शायद पिछली, तो कह रहे कि अब ये कम हो जाएगी, इससे कम कर देंगे। लेकिन सरकार अनुमानित कितना कम हो सकता है? 0.5%, 0.10% ऐसे ही, मतलब कम ज़्यादा होता ज़्यादा उससे, लेकिन उससे भी हजारों करोड़ का फर्क पड़ता है, मतलब ओवरऑल बजट में। लेकिन सरकार ने क्या किया कि अभी वो समान रखी है, जो पिछले साल जो दर थी वही अब वही EPFO की जो EPFO ने वही दर रखी है, यानी 8.25 है शायद, 8.25% के करीब उन्होंने ये रखा है कि भाई यही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, यानी जो पहले मिल रहा था वैसा ही देंगे। बेशक हमारा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम हो गया, ये वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम हो गया, या मतलब जो PF का पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने PF का, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा है, करीब शायद 12 लाख करोड़ के करीब है जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या लगता है उसका ब्याज का वास्तव में फ़ायदा मिल पाएगा? ब्याज तो बढ़ ही रहा है, ब्याज भी उनको इन्वेस्टमेंट पर भी आ रहा है, लेकिन पता नहीं ये कैसे उसको कम बताते हैं। ये इन्होंने पॉलिसी तो ऐसे बनाई कि PF का भी पैसा काट लें, मतलब उस पर भी ब्याज कम दें, लेकिन क्योंकि कमा भी रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से भी रिटर्न अच्छी आ रही है, लेकिन ये बोल के कि हम घाटे में, हमारे बुजुर्गों तक नहीं पहुंच पाती है। हाँ, बुजुर्गों तक, लेकिन ये कर नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है। मिनिमम पेंशन की बात करें कि भाई EPS 95 की मिनिमम पेंशन का क्या होगा, इस पर डिस्कशन होगा, तो खबरों के हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई इस पर कुछ हल्की सी भी बात हुई है, यानी इनके तो जेहन में ही नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है मिनिमम। वो मीटिंग कह सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए रखी गई है। हाँ, मीटिंग कर रहे हैं, अपनी मीटिंग रख ली, मीटिंग रख के पहले लोगों को डराया गया कि तुम्हारा ध्यान शिफ्ट करना चाहते हैं पेंशन से, ध्यान कहते हैं ना, तुम्हारी एक जेब कट रही हो और तुम्हारी दूसरी जेब पे भी हाथ डालें तो तुम क्या करोगे, पहले उसको बचाओगे। तो आपने कहा PF पे भी डाका डालने वाली कोशिश हो रही थी, या PF का ब्याज इंटरेस्ट रेट कम करने वाला था, तो आदमी का मिनिमम पेंशन छोड़ो यार, पहले अपना PF बचाओ, ये वाला हिसाब आ रहा था। लेकिन फिर उसको कहते हैं ना, पहले गवर्नमेंट डराती है, फिर कहती है देखो, वो संकेत देती है कि देखो मैं तुम्हारा और कितना बुरा कर सकती हूँ, तो फिर लेकिन किया नहीं, तो इसका मतलब ये उनका एहसान हो गया। अब वो एहसान जताएंगे, देखो हमने PF का बराबर रखा, हम तो घाटे में थे, फिर ही हमने PF पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पिछली साल का रखा। सरकार कितनी केयर कर रही है, सरकार केयर वेयर नहीं कर रही है, सरकार एक तरीके से धमका रही है कि तुम मिनिमम पेंशन की बात बंद करो, हम तो तुम्हारी दूसरी जेब भी काट लेंगे। एक और खबर आ रही है कि सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम ला रही है। अच्छा, मैं एक और खबर की बात करूंगा, बहुत लोग खबरों की बात करते हैं। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम क्या है कि भाई जो व्यापारी है, ठेले वाला है, मजदूर है, जो बिल्कुल नौकरी नहीं कर रहा, वो भी एक पेंशन शुरू करवा सकता है अपनी, जैसे EPFO के जरिए पेंशन होती है ना,
इसमें क्या होगा, अभी तक तो यही लूट रहे थे बेचारे प्राइवेट कर्मचारी। वो रेहड़ी पटरी वाले भी अब लूटेंगे। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर ये 30 साल 40 साल तक उनसे पैसा लेंगे और पैसा लेने के बाद ये ठन गोपाल दिखा देंगे। इससे अच्छा तो वो अपनी कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेगा, कुछ सोना खरीद लेगा, कहीं कुछ इन्वेस्ट कर देगा, कोई दुकान खरीद लेगा, कोई रेहड़ी खरीद लेगा, कोई कंपनी छोटी स्टार्ट कर लेगा। वहाँ से जो रिटर्न आएगी वो कहीं सरकार दे नहीं पाएगी। तो सर वो सुरक्षित रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा और कम से कम उसको सम्मानजनक रूप से उसको रिटर्न मिलेगा। अब मैं तो कह रहा हूँ अपने बच्चों को भी पढ़ा लेगा ना वो, जो उसके पेट से तुम 200-300 रुपया महीने का काटना चाहते हो, क्या कि हम तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करेंगे। सरकारें भविष्य सुरक्षित करने वाली नहीं है, ये तो अपना भविष्य सुरक्षित कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जद में आ जाए पेंशन में। ये कहेंगी कि हमने पूरे देश को पेंशन दे दी, अबे बाबा जी का ठुल्लू दे दी। पहले बीमा और जमा पूंजी के नाम पर बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने लूटा, अब सरकार लूट रही है। सरकार को चाहिए पैसा, सरकार कह रही है यार ये जो गरीब हैं, कमजोर हैं, ये रोज पैसा कमा रहे हैं, ये तो हमें कुछ नहीं दे रहे। इनको भी गुमराह किया जाए, इनको भी गुमराह किया जाए, इनको भी डराया जाए कि तुम्हारा फ्यूचर ना अनसर्टेन होगा, बुढ़ापे में तुम्हें कौन पूछेगा। अरे उसका बच्चा पूछेगा, वो अगर उसने सोना खरीदा है वो पूछेगा, उसने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है वो पूछेगी, उसने अगर अपने संबंध बनाया, सामाजिक संबंध बनाया है वो पूछेंगे, उसने अपना बिजनेस जमाया है तो वो रिटर्न देगा। लेकिन सरकार रिटर्न नहीं देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप दुनिया के किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर दोगे ना, वहां पे आपको रिटर्न मिल जाएगा, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा बुढ़ापे में। लेकिन ये सरकार जो पेंशन के नाम पे आपसे पैसा ठगेगी, क्योंकि अगर फॉर्मूला सही नहीं हुआ, फॉर्मूला इसी की तरह हुआ तो अभी ये 1 करोड़ लोग रो रहे हैं लगभग, फिर लगता है 10 करोड़ लोग रोएंगे देश के। मनोज जी, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, सरकार का भंडाफोड़ कर रहे हैं आप। सरकार की पॉलिसी ऐसी है, सरकार कहती है कि हम आपका वेलफेयर कर रहे हैं, वेलफेयर नहीं करती सरकार। ऊपर से तो दिखाती है कि हम पेंशन दे रहे हैं, सरकार कुछ नहीं दे रही है। सरकार 30 साल तक तो आपसे लेगी, 30 साल तक लेगी। 58 मन होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। नहीं देगा, लेकिन वो उठ के मुंह में जीरा होगा। हाँ, वही एक ही बात हो गई। आपने 200-300 रुपए अभी काटे हैं और आपको अगर 58 साल की उम्र के बाद 200-300 ही मिले, या आपके आज मैं इस 2025 में खड़ा हुआ हूँ और आज सरकार मुझसे कह रही है कि जब तुम रिटायर हो गए तुमको 3,000 या 5,000 रुपए मिलेंगे और पूरी जिंदगी पैसे भरते रहो। आज से 20-30 साल बाद 3,000 की कीमत क्या होगी? बच्चे की पॉकेट मनी होगी, एक दिन की उठ के मुंह में जीरा। बिल्कुल सही कहा। एक दिन की पॉकेट मनी होगी, क्योंकि पैसा जैसे पैसे का रेट अवमूल्यन हो रहा है, जैसे सोना होता है तो वो भी बढ़ता है, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ती। पेंशन का फॉर्मूला ऐसा रहता है कि बस तुम देते रहो और जब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला, तब हम तुम्हें ऐसी पेंशन देंगे जैसे कि अभी 200, 250, 300 ईपीएस 95 के पेंशनर को मिल रही है, इस तरह से होगी। तो ये यूपीएस भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ही कहूंगा मैं तो। आप लोगों को क्या है कि ये फर्जीवाड़े जैसा पैसे को इकट्ठा करके सरकार पहले ब्याज फिर चक्रवर्ती ब्याज का फायदा उठा ले और लास्ट में उसको बोले जो तुम्हारा था वो। हाँ, और उसमें से भी अनक्लेम्ड हो जाता है बहुत सारे पैसे, बहुत सारे लोग एक्सपायर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग वो भी अपना हो जाता है। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा ही चोखा। तो सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स की जद में आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेंशन की जद में आ जाएं। और ये पेंशन वेलफेयर स्कीम नहीं है लोगों के लिए, ये पेंशन लोगों की जेब काटने की स्कीम है। जिससे सरकार, अगर वेलफेयर स्कीम होती तो इसमें ऐसा फॉर्मूला होता, इसमें डियरनेस अलाउंस होना चाहिए, डीए होना चाहिए, यानी महंगाई भत्ता होना चाहिए। जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसके अनुसार लोगों, बिल्कुल। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक फिक्स पेंशन मिलेगी आपको या फिर एक कैलकुलेटेड पेंशन मिलेगी। वो कैलकुलेटेड पेंशन का जो आउटपुट होगा वो इतना कम होगा कि आप अफसोस करेंगे कि यार अगर मैं बैंक में एफडी करा देता, अगर बैंक से ही ब्याज ले लेता तो कहीं ज़्यादा मेरे को पैसा इकट्ठा हो जाता, ना कि इस पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करके। तो सरकार है आपके डर को, आपके बुढ़ापे के डर को, सरकार पहले तो आपको अकेला करना चाहती है, कहती है आपका परिवार साथ नहीं देगा, आपका कोई साथ नहीं देता है, हम साथ देंगे। अरे परिवार भी साथ दे देगा। मैं कह रहा हूँ खोटा, आपका बेटा खोटा सिक्का है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी चिता को दया कर देगा भाई, सरकार कर देगा, मारेगा तो वो छाव में डाल देगा, लेकिन ये सरकार है धूप में ही तुम्हें मार के सुखा देगी। तुम्हारा बेटा तुम्हारे अग्नि दे देगा, चाहे आप एक्सपायर हो जाओगे, कुछ हो जाओगे, कम से कम तुम्हारे भाई, तुम्हारा बेटा, जहाँ भी कहीं भी, तुम्हारे दोस्त, तुमने दोस्त को भी पैसा दे दिया तो वो भी बुढ़ापे में मदद कर देगा। लेकिन सरकार को पैसा दे दोगे कसम से। तो जिस तरह की इनकी लग रही है मुझे इन बाबुओं की, सरकारी बाबुओं की, क्योंकि इनका सारा एजेंडा होता है हाउ टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल, और उनको वेलफेयर स्कीम के नाम पे इकट्ठा करो और बाद में उस पर सांप की तरह लौट जाओ, फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटाओ।
वो तुमसे पैसा लेके हम वो सस्ते दरों पे व्यापारियों को देंगे, फिर उनका एनपीए हो जाएगा, उनको माफ़ कर देंगे, लोन माफ़ कर देंगे। ये चल रहा है। गिने चुने देश के लुटेरे इस पैसों को लूट कर खाते हैं। हाँ, ये पहले आपसे इकट्ठा करेंगे, पाई पाई जोड़ेंगे, और फिर सारी कमाई पाई पाई जोड़ के बनाई कमाई, और वो सारी उद्योगपति ने खाई। मैं तो क्या ही कहूँ, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, व्यथित हूँ। और मैं आपसे यही फिर अंत में यही संदेश दूंगा कि EPS 95 के जो भी बुजुर्ग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो, और ऐप चलाना चाहते हैं, वैसे तो प्ले स्टोर पे आ जाएगी, कुछ 4-5 दिन या 10 दिन की बात है, लेकिन उससे पहले भी अगर आप ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें, और मेरा नंबर नोट कर लें 8375009595। इस नंबर पर आप हाय लिख दीजिए, व्हाट्सएप पर सिर्फ हाय लिख देना, कुछ भी लिख देना, आपकी तरफ से कुछ भी आएगा तो मुझे ऐसा लगेगा लिखे हुए आप कुछ भी कि आप ऐप मांग रहे हो, तो मैं ऐप की फ़ाइल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करिए, और दूसरे लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कराइए। और जल्दी हम इस ऐप में और सारे फीचर जोड़ेंगे जिससे आपको डे टू डे अपडेट मिलता रहे। CBT की मीटिंग का हमने अपडेट दे दिया कि भैया जो लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और आप भ्रम में ना आए, धोखे में ना आए। जो लोग आपको सब्जी बाग दिखाते हैं, झूठी खबरें दिखाते हैं, आपका उम्मीद बनाते हैं, झूठी उम्मीद, अरे ऐसी उम्मीद का क्या फ़ायदा जो आपको बार बार दुख में ही ले जाती है। क्योंकि झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए किसी को, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, दिल टूट जाता है लोगों का। मैं पहले ही सत्य बोलता हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, उनका भी स्वागत है। मनोज जी, सत्य जो है कड़वा ही होता है। मनोज जी के इस ऐप को जो है सिर्फ एक संदेश का माध्यम ना समझे, एक अभियान समझे जो बुजुर्गों के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें आप भी अपना योगदान जरूर दें। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।